नेम द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स यूटिलाइजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब ये देखो, आपको हम लोगों ने पढ़ा था कि हमने इसको चंक करना है, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड करना है। तो लार्जर से स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर ये हमारे पास कन्वर्ट होती है, ऐसी है। तो देखो क्या पढ़ा था, थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज ज़रा उसको रिकॉल करो कि लार्जर से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जब ये कन्वर्ट होता है तो इसमें बेटे वाटर मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। अच्छा, और अगर आपके पास स्मॉलर मिलकर लार्जर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। इसमें रिमूवल है और आपके पास जो लार्जर से स्मॉलर की तरफ है वो हाइड्रोलिसिस कहलाती है। तो बेटे यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन बन रहा है, दैट इज़ ऑप्शन ए, ठीक है। तो कंडेंसेशन तब होगा जब आप लोग क्या कर रहे हो, स्मॉलर मॉलिक्यूल या सब यूनिट्स मिलकर लार्जर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अच्छा, एक और टर्म यहाँ पर यूज़ होती है, दैट इज़ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है बेटे, हाइड्रेशन जो है ये सिंपल हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, दैट इज सिंपली referred to as addition of water molecules, लेकिन इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होती, ठीक है। ये सीधा सीधा आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स की एडिशन होती है, इसमें ब्रेक डाउन नहीं हो रहा होता। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट है, डैश ऑफ वाटर इनेबल्स इट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ लिविंग मटेरियल अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। तो देखो, क्या ये पोलैरिटी होती है? नहीं। क्या ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है? बिल्कुल बेटे, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको हम लोग डील करते हैं, और ना ही ये लुब्रिकेंट नेचर है। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, 1.0 कैलोरी या 4.18 जाउल, ठीक है जी। ये बेटे हमारे पास इसकी वैल्यू हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। थोड़ा सा रिकॉल हीट ऑफ वेपोराइजेशन को भी कर लो, उसकी वैल्यू क्या है, 574 किलो कैलोरी पर केजी। ये हमारे पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू होती है। चलो नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है, विच डिस्क्रिप्शन अप्लाइज टू सेलुलोज मॉलिक्यूल। तो 3 कॉलम है इसमें, मॉलिक्यूल है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंकेज और स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखना है कि मॉलिक्यूल कैसा होता है। तो सबसे पहले तो ये बताओ, क्या ये लीनियर मॉलिक्यूल है? बिल्कुल, चारों में लीनियर नज़र आ रहा है। क्या ये ब्रांच्ड है कि अनब्रांच्ड है? एंड वी हैव स्टडीड दैट कि ये जो सेलुलोज होता है ये अनब्रांच्ड होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए और बी पहले कॉलम में एक्सक्लूड हो गई, ओके। तीसरा और चौथा जो पॉइंट है उसको देखें, लीनियर अनब्रांच्ड, और अनब्रांच्ड के अंदर लिंकेज होता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, 1,6 इसमें नहीं होता। अगर अनब्रांच्ड है तो 1,4 ही लिंकेज होगा, एंड ऑफ कोर्स दैट इज फाइब्रस। और स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन क्या बन रही है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलो, आपको पता है ये सेलुलोज तोड़ने के लिए एक एंजाइम जो इसके ऊपर रिक्वायर्ड होता है वो कौन सा होता है, इसको बोलते हैं सेल्यूलेज एंजाइम, जो कि ब्रेक डाउन करवा रहा होता है इसका, ओके। चलो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन्स अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड हमारे पास किसका हिस्सा होते हैं? अमाइनो एसिड बेटे ये प्रोटीन्स मिलकर बनाते हैं, और यहाँ पर प्रोटीन हमारे पास कोलेजन है। और कोलेजन को हम लोग कौन सी प्रोटीन बोलते हैं? दैट इज बेटे रेफर टू एज कनेक्टिव प्रोटीन। याद करो थोड़ा सा, हम लोगों ने इसको कनेक्टिव प्रोटीन डिस्कस किया था, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम शोज द ग्रेटेस्ट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। अच्छा, ग्रेटेस्ट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी हमारे पास कौन शो करता है? क्या लाइपेज है? नहीं। लाइपेज का एक्शन तो हम लोग ये देखो ना, हम पढ़ते हैं कि लिपिड्स जो हैं ये अपने सब यूनिट्स के अंदर यानी फैटी एसिड्स के अंदर और ग्लिसरोल्स के अंदर ये टूट जाते हैं, ठीक है।
और इसमें जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, लाइपेज होता है। ओके, तो क्या ये स्पेसिफिक है, ज़्यादा स्पेसिफिक है? नहीं, आपको नहीं पता कि ये लिपिड्स कौन से होंगे। ठीक है, आगे देखो, अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो बेटे प्रोटीन जो हैं ये हमारे पास टूटते हैं अमाइनो एसिड्स के अंदर। ठीक है जी, और यही जो अमाइनो एसिड होते हैं बेटे ये हमारे पास स्पेसिफिक होते हैं जिससे मिलकर प्रोटीन बनते हैं। खैर ये देखते हैं कि यहाँ पर पेप्सिन है, क्या पेप्सिन स्पेसिफिक है? नहीं। क्या ये प्लांट और एनिमल सोर्स के हवाले से? बिल्कुल भी नहीं। सेम फॉर न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस क्या करते हैं? ये बेटे न्यूक्लिक एसिड के ऊपर एक्ट करते हैं और ये बेटे उसको तोड़ देते हैं उसके सब यूनिट्स के अंदर जो कि न्यूक्लियोटाइड्स हैं। सो न्यूक्लियेजेस आर आल्सो नॉट रादर मोर स्पेसिफिक। हाँ, अगर हम लोग सुक्रेज की बात करें तो सुक्रेज इज स्पेसिफिक के इसने सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज के ऊपर ही एक्ट करना है और बेटे ये सुक्रोज के ऊपर एक्ट करके इसके दो सब यूनिट बनाएगा। एक बेटे हमारे पास आ जाता है ग्लूकोज और दूसरा हमारे पास आ जाता है फ्रुक्टोज। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो स्पेसिफिसिटी रखता है वो हमारे पास ऑप्शन डी है बेटे, दैट इज सुक्रेज। नेक्स्ट वन, it states that enzyme molecules are in an inactive form. To become active they undergo slight change in structure. अच्छा, और स्लाइड चेंज इन स्ट्रक्चर ये किस चीज़ को शो करता है? क्या वॉटसन एंड क्रिक मॉडल है? बिल्कुल भी नहीं है, एंजाइम के साथ तो एसोसिएटेड नहीं है। क्या बॉल एंड स्टिक मॉडल है? ये भी इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। क्या ये इंड्यूस फिट मॉडल है या लॉक एंड की मॉडल है? तो बेटे देखो, हम लोगों ने पढ़ा था लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग कि जो एक्टिव साइट होती है ना दैट इज रिजिड। एक्टिव साइट हमारे पास रिजिड होती है और जो भी साइट रिजिड होगी उसमें आपको जो है वो इतना ज़्यादा चेंज नज़र ही नहीं आता। रिजिड है ना, रिजिड शो नो चेंज। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल जो होता है बेटा इसके अकॉर्डिंग एक्टिव साइट जो होती है दैट शो चेंज। ठीक है, ये हमारे पास फ्लेक्सिबल होती है, ये नॉन रिजिड होती है। सो यहाँ पर जो मोस्ट सूटेबल आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, जिसको हम लोग सही करते हैं। नेक्स्ट है बेटे, मिल्क शुगर इज ए और एन, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड? क्वाइट सिंपल, मिल्क शुगर हमारे पास बेटे डाइसेक्राइड की कैटेगरी की होती है और ये मिल्क शुगर का क्या नाम है बताओ? लैक्टोज। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ एनिमल सोर्स से ही हासिल होती है। इसके ऊपर जो एंजाइम एक्ट करता है उसको बोलते हैं लैक्टेज। मेंशन कर लेते हैं लैक्टेज, और लैक्टेज एक्शन करके यहाँ पर बनाएगा गैलेक्टोज और ग्लूकोज। ठीक है जी, चलो बेटे, इसके अलावा आपने सुक्रोज पढ़ी है, वो भी डाइसेक्राइड होती है। नेक्स्ट है बेटे, एन अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। NH2 है, C है, हाइड्रोजन है, R है, COOH है। विच टू ऑफ द ग्रुप्स कंबाइन टू फॉर्म अ पेप्टाइड लिंकेज? ठीक है, तो पेप्टाइड लिंकेज हमारे पास हमेशा अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के मिलने से बनता है। जैसे देख लो, हम लोग यहाँ पर वैसे आंसर हमारे पास बनता है 1 और 3। इसको पहले सही कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। सपोज दैट इज़ द अमाइनो एसिड, यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप दैट इज़ NH2 और ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। ठीक है, दूसरा अमाइनो एसिड देखते हैं। यहाँ पर बेटे हाइड्रोजन, यहाँ पर हम इसके अमाइनो ग्रुप को ओपन करते हैं, यहाँ पर आ गया R एंड देयर इज COOH। तो बेटे ये OH और ये H जो है ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इनके रिएक्शन से बेटे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो हम ये कहते हैं कि ये अमाइनो से कार्बोक्सिलिक एंड की तरफ ट्रेवल करते हैं, या हम ये कहते हैं कि N टर्मिनल से इसकी डायरेक्शन कहाँ पर होती है? N टर्मिनल से C टर्मिनल की तरफ।